हेलो, 0 to 6 मंथ्स के बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है, और एक बार पेरेंट्स ये चीज समझ गए तो आपको कोई और कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो चलिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, दोनों ही चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिकोड करेंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके बच्चे का ग्रोथ ठीक है, तो आप सबसे पहले बच्चा बताओगे, शायद मेरे बच्चे का हाइट इतना है, मेरे बच्चे का वेट इतना है, मेरा बच्चा सूसू पॉटी इतनी बार करता है। अच्छा, तो ये ग्रोथ है, बराबर है? नहीं, पता नहीं चला। आपने बोला आपके बच्चे का ग्रोथ कैसा है, तो मैंने ये सब बता दिया। तो यूजुअली जब भी कोई आपको पूछता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं, आप लोग मेजर करके बता सकते हो। बच्चे का हाइट कितना है, बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का हेड सर्कमफरेंस कितना है, बच्चे का वेट कितने ग्राम से बढ़ रहा है, हाइट कितने सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। सो वो सभी चीजें जो आप लोग वेइंग स्केल पे या मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। सो ग्रोथ बेसिकली हम लोग को क्या बताता है? ग्रोथ ये बताता है कि अंदर खाना पीना बराबर से जा रहा है, बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है। मोटा बच्चा मतलब अच्छे से ग्रोथ, दैट्स अ कंप्लीट मिथ। बट अगर मैं आपको पूछूं, क्या आपका बच्चा ठीक से डेवलप हो रहा है? पता नहीं श्रेया, वो क्या होता है? सो उसका मतलब होता है, ये 10 चीजें जो हम लोग सोचते हैं, शायद मेरा बच्चा हर चीज मुंह में क्यों डालता है, शायद मेरा बच्चा एक जगह पे रुकता ही नहीं है, शायद मेरा बच्चा तो गोदी छोड़ता ही नहीं है, गोदी में से नीचे रखा तो रोने के लिए लग जाता है, शायद मेरे बच्चे का गर्दन अभी तक नहीं पकड़ा हुआ है, शायद मेरा बच्चा बैठना कभी से सीखेगा, मेरा बच्चा हर चीज लेके मुंह में क्यों डालता है, मेरा बच्चा 0 to 10 के स्केल पे इतना जोर से क्यों रोता है, और मेरा बच्चा अच्छे से सोता क्यों नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे बच्चे को इतना कॉलिक क्यों हो रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है क्या? कोई नहीं बोलता मेरे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्रोथ नहीं हुआ है, आप क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो सारे मसल्स, इंटरनल फंक्शन, इंटरनल ऑर्गन्स, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग, ये सभी चीजें डेवलपमेंट में आती है। सो ग्रोथ बच्चे का आज का न्यूट्रिशन हमको मेजर करके बताता है, और डेवलपमेंट हमको बच्चा क्या लाइफ के जो जो स्किल्स उसको जिस जिस एज में सीखने चाहिए, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ये हमको डेवलपमेंट ही बताता है। तो सिंपल सा चीज बता देती हूँ। यूजुअली आप जब भी घर वालों से बात करोगे तो उनके लिए सिंपल होता है, मोटा बच्चा अच्छे ग्रोथ वाला बच्चा। उसके बाद कुछ बहुत सारे लोग आपको बताएंगे जो बच्चा बहुत ज्यादा सोता है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। ये दोनों ही चीजें एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज डेवलपमेंट राइट फ्रॉम फर्स्ट डे बच्चे के लाइफ में चालू हो जाता है, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या मेजर डिफरेंसेस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कई बार पेरेंट्स, हम लोग बिकॉज 0 to 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वेट चेक करना, हेड सर्कमफरेंस चेक करना, हाइट चेक करना, ये तो हो जाता है रेगुलर बेसिस पे। बट हमारे पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम लोग बच्चे का डेवलपमेंट मेजर कर सके, और डेवलपमेंट मेजर होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज डेवलपमेंट हमें बताएगा क्या बच्चा टाइम से खाना खाएगा, क्या बच्चा इंडिपेंडेंटली खाना खाएगा, क्या बच्चा अच्छे से सोएगा, क्या बच्चा खाना डाइजेस्ट कर पाएगा, क्या बच्चा नेक पकड़ेगा, क्या बच्चा गर्दन पकड़ेगा, क्या बच्चा आपने आवाज देने के बाद मुंडी हिला के उधर देखेगा, क्या बच्चे का सेंसरी डेवलपमेंट सही होगा, ये हमको डेवलपमेंट ही बताता है। सो ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, जब भी हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट सही होने के लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए, आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है। अब जानता है वो कौन से फैक्टर्स है, टोटल 7 फैक्टर्स होता है जो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। आपको एक बात बता देती हूँ, अ वेल डेवलप्ड चाइल्ड, उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। सो इसीलिए अगर आप सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉपर ग्रोथ वाला बच्चा प्रॉपर डेवलप्ड है क्या, उसका कोई गारंटी नहीं है। बट प्रॉपर डेवलपमेंट वाले बच्चे का ग्रोथ सही है क्या, उसका गारंटी है। ओके, दैट साउंड्स एक्साइटिंग श्रेया। तो कौन सा ऐसे फैक्टर है जो बच्चे का एक्चुअली डेवलपमेंट एनहांस कर सकता है, डेवलपमेंट इंप्रूव कर सकते हैं? नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोर टाइम।
सो आपका बच्चा 0 to 6 मंथ्स में पूरे दिन में एटलीस्ट 5 बार जमीन पर रहना चाहिए। सो फ्लोर टाइम के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक फ्लोर टाइम में ऑप्शन है कि आप बच्चे को नीचे रख दो और बच्चे के ऊपर कोई हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स रख दो। ये बच्चे को डेवलपमेंट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे को जितना फ्लोर टाइम मिलेगा उतना बच्चा हाथ पांव बहुत अच्छे से मारता है, बच्चा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपके ऊपर। सो बच्चा इंडिपेंडेंटली प्ले भी करता है एंड इट्स गुड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों भी। ये जो हैंगिंग चीज है इसमें किसी में भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं होना चाहिए और प्रेफरेबली नेचुरल कलर के होने चाहिए। बच्चे को दिन में एटलीस्ट 5 बार टमी टाइम देना बहुत जरूरी है, जो आप जमीन पे दे सकते हो, टिपॉय पे दे सकते हो, ये भी बच्चे के फ्लोर टाइम में आता है। आपको पता है न्यूबॉर्न बच्चे को भी अगर आप लोग जमीन पे रखते हो और अगर आप उसके पाँव के नीचे हाथ लगाते हो तो इतना छोटा बच्चा भी 2 फ्लोर आगे खुद को सरका के लेके जा सकता है। इट्स अ साइंस, बिकॉज बच्चा बाय नेचर पुश करना, मूव करना, बॉडी को आगे लेके जाना, ये सभी चीजें सीख रहा है। इसीलिए बच्चों के लिए स्पेशली 0 to 6 मंथ की फेज में फ्लोर टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा। नंबर 2, न्यूट्रिशन। सो अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है तो उनके लिए न्यूट्रिशन क्या है? फॉर्मूला मिल्क या मम्मा का दूध। गाय का दूध हम लोग बच्चों को नहीं देते हैं। सो बच्चे को जब भी आप लोग फॉर्मूला मिल्क या माँ का दूध देते हो, ये एडेक्वेट न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एडेक्वेट न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? आपका बच्चा बर्थ वेट के बाद जब भी उसका वेट लॉस होगा, वापस बर्थ वेट गेन हो जाएगा, उसके बाद एवरी वीक हम लोगों को 150 ग्राम वेट गेन चाहिए, 150 ग्राम। और कभी भी बच्चे का वजन वीक वाइज कैलकुलेट मत करना, हमेशा बच्चे का वजन बर्थ वेट से कैलकुलेट करना। सो बर्थ वेट से मेरा बच्चा 6 हफ्ते का है, 1 हफ्ता छोड़ दो, मतलब बच्चा 5 हफ्ते का है, बिकॉज ये वेट लॉस वेट गेन में गया। 5 हफ्ते के बच्चे का वजन 150 ग्राम के हिसाब से कितना होना चाहिए? 750 ग्राम बढ़ा हुआ होना चाहिए फ्रॉम बर्थ वेट। ये कैलकुलेशन अगर आप बहुत क्लियर करते हो तो आपको पता है कि मेरे बच्चे को राइट न्यूट्रिशन मिल रहा है। सेकेंड थिंग, तुम्हारे बच्चा का सूसू काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो एवरीडे बेसिस पे बच्चे को एटलीस्ट 5 बार सूसू होना बहुत इंपॉर्टेंट। से हो गया बच्चे का राइट न्यूट्रिशन। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग 4th मंथ से दाल का पानी शुरू कर दिया, चावल का पानी शुरू कर दिया, बच्चे को मैश्ड प्यूरी करके दे दिया। शाम लोगों ने बच्चे के लिए स्ट्यूड एप्पल चालू किया। इनफैक्ट आपको पता है डेवलपमेंट डिले होता है जो बच्चे को आप प्यूरीड खाना देते हो। बच्चे का डेवलपमेंट, ओरल कोऑर्डिनेशन, ओरल स्टिमुलेशन, मंचिंग, च्यूइंग एंड डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होता है जो बच्चा बहुत दिनों के लिए प्यूरीड खाना खाता है। आइडियल अगर आप माइद्विजा के कोर्सेज के बारे में पूछोगे तो हम लोग 5 महीने के आगे के बच्चे को कभी भी प्यूरीड खाना नहीं देता है, रादर ब्रॉडली समझ लेते हैं 6 महीने के बाद वाले बच्चे को प्यूरीड खाना इज नॉट अलाउड। अगर आपको आपके बच्चे को हैप्पी इंडिपेंडेंट ईटर बनाना है तो कमेंट कीजिए सॉलिड्स और हम लोग आपको गाइड कर देंगे, या मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख रही हूँ। बट अभी के लिए समझ लो, और राइट न्यूट्रिशन एट राइट एज जितना चाहिए वो बच्चे को मिलना चाहिए। नंबर 3, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे में 22 घंटे हम लोग बच्चे को सुला रहे। स्लीप का फैक्टर होता है 24 आवर में आपका बच्चा स्पेशली 0 to 6 मंथ के बीच में रात के समय 10 घंटे सोना चाहिए और बच्चा दिन के समय 4 से 6 घंटे के बीच में सोना चाहिए। बाकी टाइम बच्चा जगा हुआ चाहिए। तो स्लीप में बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है। बेबी स्लीप रिचुअल्स पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो में यहाँ पे लिंक करी, वो एक बार जरूर देख लेना। बट फंडा बहुत सिंपल है, जो बच्चा 10 बजे के पहले सोता है उसके ग्रोथ हार्मोन्स बहुत पीक पे होता है, बिकॉज बच्चे की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं अर्ली नाइट में, मतलब 10 o'clock to 12 o'clock के बीच में। नंबर 2, जो बच्चा रात में लंबा सोता है, मतलब पूरी रात में, यूजुअली पहले 2 महीने तक बच्चा रात में 2 बार उठना इज एक्सपेक्टेड, बट 2 से 3 महीने के बाद अगर आपने बच्चे को स्लीप ट्रेन कर दिया तो बच्चा पूरी रात में हार्डली 1 बार उठेगा, मैक्सिमम वो 2 बार उठेगा, बट वो 3-4 घंटे सोएगा, उठेगा, वापस 3-4 घंटे सोएगा, उठेगा और फिर डायरेक्ट सुबह में उठेगा। दैट इज डूएबल। सो आपका बच्चा कितनी बार उठता है
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल पीस के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बच्चा कितने बजे उठता है। तो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा कभी भी सुबह 6 से लेके 8 बजे के बीच में उठना ही चाहिए। सब बच्चा एक्चुअली इतना ज्यादा सोता है? यस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो चीज डिसाइड करेगी। अगर आपको मायदुजा के साथ स्लीप ट्रेनिंग सीखना है तो मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख रही हूँ, या कमेंट कर सकते हो स्लीप। बट एक चीज याद रखो, नींद को कभी भी ओके है मत बोल देना। ठीक है ना यार, मेरा बच्चा तो कम ही सोता है, ठीक है ना यार, मेरा बच्चा तो दिन में ही सोता है। नो, इट्स नॉट ठीक है ना यार। बिकॉज अगर आपका स्लीप कॉम्प्रोमाइज हुआ तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीजें कॉम्प्रोमाइज होगी, जो अफोर्डेबल नहीं है। नंबर 4, कनेक्टिंग टू बेबी। आपको पता है, बच्चे के पास जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के, ओ मेरा बच्चा, हाउ आर यू, ओ, ये जो आई कांटेक्ट के साथ आप लोग लिप मूवमेंट करोगे, ये बच्चों के लिए ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत कमाल का लेके आता है। उनका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, उनका फोकस बढ़ता है, उनका ग्रास्पिंग बढ़ता है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। सो उनके लिए आप जितना कनेक्शन बिल्ड करोगे, उनके साथ आई कांटेक्ट बिल्ड करके, उतना उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आई कांटेक्ट के साथ एक सॉफ्टर पिच वॉल्यूम, ये बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। नंबर 5, पेरेंट्स जो बहुत पीसफुल है। शायद ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे की बात करें, इसमें पेरेंट्स का सवाल किधर है? कि तुम लोगों ने कभी ऐसा सोचा है, मैं अगर बहुत पैनिक हो, तुम लोगों ना मेरे को ना मैं हाउ आई विल बी पीसफुल, मैं आप लोगों को भी पॉजिटिव फील करा सकती हूँ क्या? नहीं करवा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या, आई हैव टू बी पीसफुल अगर मुझे किसी सामने वाले को पीसफुल करना है। सो कई बार पेरेंट्स के, मेरे बच्चे रो रहे, पता नहीं क्या होगा, पता मेरा दूध कम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। अरे यार, खुजली हुई तो भी बच्चा रोने वाला है, बच्चे को पेट के अंदर की याद आई तो भी बच्चा रोने वाला है। सो रोना मतलब ये नहीं है कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज है। बट एज अ पेरेंट अगर आप पीसफुल हो तो बच्चा आपसे आपकी नर्वस सिस्टम और नर्वस रिस्पॉन्सेस को उधार पे लेता है। तो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का नर्वस सिस्टम एक काम नर्वस सिस्टम रहे, और आप लोग को उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी। बच्चे की ग्रोथ के लिए अगर पेरेंट्स काम है तो उनका नींद अच्छा होता है, न्यूट्रिशन अच्छा होता है, न्यूट्रिशन अच्छा है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है तो उन लोग का वेट गेन भी अच्छा होता है, नॉर्मल रेंज में होता है। डेवलपमेंट के लिए जो बच्चा अच्छे से सोता है वो इमोशनली बैलेंस्ड होता है, इमोशनली बैलेंस्ड होता है वो इमोशंस को मैनेज करना जानता है। जो बच्चा इमोशंस को मैनेज करना जानता है उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। जिसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है वो सोशली, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट बेसिस पे बहुत ही अच्छा करता है, एंड दैट हेल्प्स यू बिग टाइम। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टर नंबर 6, नॉट टू कंपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है, उसका बच्चा इतना सोता है, मेरा बच्चा इतना कम क्यों सोता है, उसके बच्चे का वजन देखो, मेरे बच्चे का वजन देखो, उसके बच्चे का तो गर्दन पकड़ लिया, मेरे बच्चे के गर्दन नहीं पकड़ा, उसका बच्चा तो चेयर पे बैठा है, मेरा बच्चा चेयर पे क्यों नहीं बैठा। बिकॉज ये सभी चीजें ना हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। बच्चा बैठेगा कि नहीं, गर्दन कभी पकड़ेगा, खाएगा कि नहीं, मुंह में डालेगा कि नहीं, ये सब डेवलपमेंट की चीज है। सो उन पेरेंट ने जिसका बच्चा बैठ रहा है, जिसका बच्चा एक जगह पर बैठ के खा रहा है, इसका मतलब उन पेरेंट्स में वैसी चीजें की होगी बच्चे के साथ, जैसे फ्लोर टाइम देना है, बच्चे को रिस्पॉन्स देना है, बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, बच्चे के साथ वो चीजें करनी है जो उनको हेल्प करेगी टू डेवलप प्रॉपर्ली। इसीलिए उनका बच्चा प्रॉपर डेवलप है। दैट डजंट मीन आपका बच्चा डेवलप ही नहीं होने वाला, देयर कैन बी डिलेड। सो हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के साथ ये सब एक्टिविटीज क्यों करनी चाहिए, सो दैट बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग थोड़ा सा उसका स्पीड बटन बढ़ा सके। तो जब भी मुझे कोई चीज ऑलरेडी आता है तभी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमाल का होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। कई बार पेरेंट्स बच्चे को इतना प्रोटेक्शन में रखते हैं, बच्चा प्रेम में है या बच्चा गोदी में है या बच्चा बेबी कैरियर में लिया हुआ है, बट बच्चा अकेले फ्रीली हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब बच्चे ने चीजें लेके मुंह में डालना, बच्चे ने इधर उधर चीजों को हाथ मारना, बच्चे ने आपकी टी शर्ट को खींच के मुंह में डालना, बाल को खींचना, चश्मे को खींचना। ये एक्सप्लोरेशन के लिए बच्चे को स्कोप कभी मिलेगा जब भी बच्चा ऐसे एनवायरमेंट में रहेगा, ऐसे सराउंडिंग में रहेगा, एंड दैट टाइम इज गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड।
सो बच्चे को सेफ एक्सप्लोरेशन करने दो। ये 7 चीजें अगर आप लोग याद रखोगे तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत कमाल का होता है। बट शायद कोई कोर मिस्टेक्स है जो हम लोग कर सकते हैं, जिससे ग्रोथ भी हैम्पर होगा, डेवलपमेंट भी हैम्पर होगा। अब आए आप लोग सही पॉइंट पे। सो बच्चे के लिए ये 5 मिस्टेक आप लोग नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 1, कैरियर बेबी। हमेशा कैरी है, इसके गोदी में उसकी गोदी में, वो रॉक कर रहा है, वो रॉक कर रहा है, हिला रहा है, या बच्चा झोली में है, पालने में, कॉन्स्टेंटली बच्चा किसी ना किसी चीज के अंदर कैरी किया हुआ है। इट्स अ मिस्टेक। सो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को जितना स्वेडल रखेंगे, जितना कोजी रखेंगे, जितना कैरी करेंगे, उतना उसके लिए बहुत अच्छा। आप लोग बच्चे को जितना ज्यादा कैरी करोगे, उतना ही बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीजें डिले होने वाला है। इट विल नॉट हेल्प एट ऑल। सेकेंड, कंपैरिजन। अब जितना आपके बच्चे को कंपेयर करोगे कि वो बच्चे के हिसाब से मेरे बच्चे ने खाना चाहिए, ये बच्चे के हिसाब से मेरे बच्चे ने काम करना चाहिए, ये बच्चे के हिसाब से मेरे बच्चे ने गर्दन पकड़ना चाहिए, ये बच्चे के हिसाब से मेरे बच्चे का वजन भी होना चाहिए, जितना ज्यादा कंपैरिजन में जाओगे उतना ज्यादा आपका तो दिमाग खराब होगा ही होगा, बट बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट आप लोग हैम्पर करोगे। 3, सॉरी, टू मच हेल्प टू बेबी। सो रिसेंटली मुझे एक पापा ने बोला कि श्रेया, मेरा बच्चा ना खुद होके पानी डाल रहा था, बट मेरी बीवी उसको जाके हेल्प करती है, रुक जा मैं डाल के दे देती हूँ। उसको खुद होके ना कोई चीज उठा के लेना है, मेरी बोलते रुक जा तू बैठ जा मैं उठा के देती हूँ। तो मैंने उस बीवी को बोला क्यों करती है ऐसा? बोले नहीं श्रेया, उसको हेल्प करना चाहती हूँ। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, जो भी काम आपका बच्चा खुद कर सकता है, खुजा सकता है, चीजों को हाथ में पकड़ सकता है, चीजों को शेक कर सकता है, ये सभी चीजें आपका बच्चा कर सकता है। और जो जो चीजें आपका बच्चा कर सकता है, उन चीजों के लिए आपने हेल्प नहीं करनी है, और वो एज वाइज चेंज होते जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सोच रहे हैं नशे में बच्चे ना रोने लग गए, इमीडिएटली चुप करा देती हूँ। नहीं, चुप कराना है ऑब्वियसली, बट वो जो हम लोग पैनिक होके उठा के चुप करा रहे हैं ना, वो नहीं करना। देन योर मिस्टेक बिकम दैट यू आर गिविंग टू मच ऑफ हेल्प टू योर चाइल्ड, जिसकी जरूरत ही नहीं है, एंड दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। 4th, कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि डिस्कशन करने से सोल्यूशन मिलेगा। आप लोग जितना डिस्कशन करोगे फैमिली मेंबर्स के साथ, इतना ही वजन है, देखना बढ़ ही नहीं रहा है, मेरे बच्चे कुछ खा ही नहीं रहा है, आप जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन करोगे उतना ही वो ज्यादा तकलीफ देगा। दैट्स फॉर श्योर। सो आप लोग को एक चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी, आप लोग बच्चे की अच्छी बातें दुनिया को बता सकते हो, बट जो चीजें आप लोग को कंसर्न हो रही है वो सिर्फ उसी इंसान के साथ डेवलप करो डिस्कशन जो आपको लगता है आपको हेल्प कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वीं मिस्टेक, आप बच्चे को लेबल नहीं कर सकते। आज मेरा एक डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन था, एंड आई रियली फील वो मम्मा बहुत इन्वॉल्व मम्मा है, मतलब बहुत इमोशनली अटैच्ड भी है। तो मम्मा मुझे बता रही थी, कितने दिन का बच्चा है श्रेया? 7 हफ्ते का बच्चा है। श्रेया, मेरा बच्चा ना बहुत गुस्सा होता है, एकदम गुस्सा होकर जोर जोर से रोता है। क्या 7 हफ्ते का बच्चा गुस्सा हो सकता है? क्या वो गुस्सा होकर रिएक्ट कर सकता है? दोनों भी चीजें नहीं कर सकता। सो कोई भी चीज लेबल मत करना। आई डू अंडरस्टैंड, कभी कभी हम लोग फ्रस्ट्रेशन में वो लेबल्स कर देते हैं, बट आप बच्चों को लेबल नहीं कर सकते। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही हैम्पर होगा, जो अफोर्डेबल नहीं है हम लोग के लिए। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि शायद प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए। कुछ मेजर माइलस्टोन ग्रोथ वाइज समझ लो। अगर आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हफ्ते का 150 ग्राम, यू नीड अ लैक्टेशन कंसल्टेंट या पीडियाट्रिशियन। अगर 5 महीने हो गए आपका बच्चा गर्दन नहीं पकड़ रहा है, आपको पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की जरूरत है। 10-11 महीने हो गए अभी तक आपका बच्चा बैठ नहीं रहा है, सो डिलेड सिटिंग वाला भी बच्चा 8-8.5 महीने के आसपास बैठने लग जाएगा। अगर आप में से किसी का बच्चा आई कांटेक्ट ही नहीं बना रहा है, शो डॉक्टर। आपको बच्चे से कुछ अननेसेसरी मूवमेंट आया, दिस इज नॉट अननेसेसरी मूवमेंट, कुछ अननेसेसरी अजीब मूवमेंट कर रहा है, शो डॉक्टर। बच्चे ने 24 घंटे में 2 से 4 घंटे के बीच में रोना इज कंसिडर्ड नॉर्मल। 24 घंटे मेरा बच्चा रोता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर वैसा कुछ हो रहा है तो हमको एक बार डॉक्टर को पूछना चाहिए। इनफैक्ट एक बहुत अलग सा केस स्टडी था जहाँ पे एकदम न्यू बॉर्न बच्चा हार्डली 2-3 हफ्ते हे ऐसे हंस रहा था, और वहां पे एक नर्स पूछती है उनको कि ये आपका बच्चा हमेशा ऐसे ही हंसता है? बोले हमारा बच्चा तो 24 आवर, मतलब जब भी जगता है ऐसे ही हंसता ही रहता है।
और उस नर्स ने कहा नो इट्स नॉट नॉर्मल, दे शुड नॉट लाफ 24 आवर्स में से। जब भी बच्चा जो है कॉन्स्टेंटली हंस नहीं सकता, रोना, सैड होना, पीसफुल होना, खुद होके खेलना, मुंह ऐसे ऐसे हिलाना, ये सब बच्चा करता है। बोले नहीं ये कुछ नहीं करता, बस हंसता ही रहता है। They said no, we have to check it. It was another kind of a medical condition that child had. So हम लोग को समझना है कि बच्चे ने अलग अलग मुंह बनाना, अलग अलग फेजेस में रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना, ये बहुत जरूरी है। सो 0 to 6 मंथ्स के बच्चे को लेके आपने अभी जितनी भी चीजें जानी, दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और प्लीज जानो, ये पर्टिकुलर पूरे सीरीज में हम लोग डे टू डे लाइफ में गर्दन कभी पकड़ेगा, बैठेगा कभी, माउथिंग क्यों करता है, ये सभी चीजें बताएंगे। और अगर नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी बहुत डिटेल में बताएंगे। बट आप लोग को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट मॉनिटर नहीं कर सकते, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा वेल ग्रोथ ओरिएंटेड है वो वेल डेवलप्ड है, ऐसा कभी नहीं कह सकते। जो बच्चा वेल डेवलप्ड है वो 99.99% प्रॉपर ग्रोथ पे होता है। तो सिर्फ नंबर्स पे मत जाओ, बच्चे को सोशल एक्सपोजर, मेंटल एक्सपोजर, सेंसरी स्टिमुलेशंस, बच्चे के अलग अलग चीजों को बच्चों को एक्सप्लोर करने देना कि क्यों बच्चे को हमको फ्लोर टाइम देना है, क्यों सेल्फ एक्सप्लोरेशन टाइम देना है, राइट न्यूट्रिशन, स्लीप, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी चीजें बच्चों के साथ डिस्कस करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। आई एम हैप्पी दैट आप लोग ये समझ पाए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है और क्या मिस्टेक करने से हम लोग इसको डिले कर सकते हैं। That's it for the day. Thank you so much all of you. Loving you all so much. अगर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट को थोड़ा डिटेल में जानना है और डे टू डे लाइफ में आपके दिल में कुछ सवाल आता है तो बस कमेंट कर दीजिए। आप एग्जैक्टली कौन से सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, और इस पर्टिकुलर सीरीज को जरूर फॉलो करना। वी हैव फ्यू लवली आंसर्स। सो आपके कुछ कुछ सवालों को डिकोड तो करना पड़ेगा ना। विल सी इट हियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।